अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इल्म मीरास का लेक्चर नंबर 18 है, यानी 18वीं क्लास है। हदीस पाक में है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बच्चा हुसूल इल्म और इबादत में मशगूल रहते हुए जवान होता है, यानी ऐसा खुश नसीब बच्चा जो बचपन से ही इल्म दीन सीखने और इबादत की तरफ मशगूल रहता है और इसी हाल में ये बच्चा जवान हो जाता है। फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 72 सिद्दीकीन का अजर सवाब इसको अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। वो खुश नसीब वालिदैन जिनके बच्चे बचपन से ही इस तरफ आ जाते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, नेकी परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरह जवान होते हैं और अल्लाह के दीन का खिदमत करते हैं, तो वो कल बरोज़ क़यामत इनको बहुत बड़े इनामात मिलने वाले हैं। तो असल इल्म दीन है। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, तस्हीह का बयान चल रहा है। आज इसका हिस्सा दोम है। तस्हीह क्या है, इस हवाले से कल हमने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम लोग हिस्से निकालते हैं तो उसमें किसी एक फ़रीक या एक से ज़ायद फ़रीकों के जब हिस्से बनते हैं तो उसमें इशारिया आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, जिसको कसर कहते हैं। तो अगर हम इसी तरह किसी सामने वाले को बताएं कि भाई बाप को इतने हिस्से मिलेंगे, एक हिस्सा, माँ को एक हिस्सा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और बेटियों को 0.8, हर एक एक बेटी को 0.8 हिस्सा मिलेगा, तो ये बहरहाल बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, सामने वाले के लिए समझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर शरीयत मुतहरा ने यहाँ एक ऐसा जो है हमें तरीका बताया है कि जिसके ज़रिए उस इशारिये को ख़त्म किया जाता है। तो इस प्रोसीजर को तस्हीह करना कहते हैं। इशारिया ख़त्म करना, पॉइंट को ख़त्म कर देना, यानी राउंड फिगर आप सामने वाले के सामने रखते हैं। ये हमने इस हवाले से कल तफ़सीलन देखा था। अच्छा, अब मैंने ये भी आपसे अर्ज़ किया था कि अगर तरीका मालूम हो कि भई सामने वाला हमें बता देता है कि भई मरने वाले का तरीका इतना है, तो फिर तो तशहीह की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि हम उसको सिर्फ़ जो है वो अब रकम बता देते हैं कि भई फलाने को इतनी रकम, फलाने को इतनी रकम और फलाने-फलाने को इतनी-इतनी रकम आप दे दें। फिर हिस्से उनको बताने की हाजत ही नहीं है। फिर पॉइंट्स में हमें जवाब आ गया, हम उन्हीं पॉइंट्स को जो है मैनेज करके उसके हिस्से निकाल के उनको दे देते हैं। फिर तशहीह की ज़रूरत ही नहीं। ये उस वक़्त ज़रूरत पेश आती है कि जब आपने हमें तरीका मालूम ना हो और हमने सामने उनको मसला बताना है, तो हमें राउंड फ़िगर देनी है। पॉइंट्स में जवाब नहीं देना कि इशारिया फलान इतने इशारिया इतने इसका हिस्सा है, इसमें हमने इसको जवाब नहीं देना। तो इसकी हमने 2 सूरतें देखी थी। एक ये है, उलमा ने इसकी 2 सूरतें बयान की हैं। एक इसकी सूरत ये है कि अगर एक फरीक के हिस्सों में कसर वाक़या हो, जैसे इसकी मिसालों में कल हमने देखा भी था। बारहा मैंने ये मिसाल आपको दी भी थी, जैसे बाप है, माँ है और यहाँ हमने 5 बेटियाँ कर ली थी। बाप 1/6 जमा असबा 1/6 और बेटियां 2/3। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से 1 1 4, बतौर असबा कुछ नहीं बचा। अब ये देखें ना कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक फरीक पर जो है उनके हिस्से पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, यहाँ इशारिया आ रहा है। तो एक इसकी सूरत ये है। दूसरी सूरत इसकी यह है कि अगर एक से जायद फरीकों के हिस्सों में कसर वाक़या हो, यानी एक से जायद फरीक ऐसे हैं कि जिनके हिस्सों में इशारिया आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ये दूसरी सूरत है। कल हमने ये पहली सूरत इसकी देखी थी, ठीक है ना। अगर एक फरीक के हिस्सों में कसर वाक़या हो तो उसका मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, जिनमें से एक तो बहरहाल वो इल्मी तरीका है। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि असल में आपको समझाना ये मकसूद था कि जब कसर वाक़या हो जाए, जैसे यहाँ पे देखें, जब कसर वाक़या हो जाए तो हमने क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। एक ये है कि हमने असले मसला को बढ़ा देना है, और जितने टाइम्स यानी जितने गुना हम इसको बढ़ाएँगे, उतना ही हम इनके हिस्सों को बढ़ाएँगे। सिर्फ़ 2 काम करने हैं। एक ये है कि असले मसला को बढ़ाएँगे, जितना असले मसला को बढ़ाएँगे, उतना ही उनके नीचे हिस्सों को बढ़ाएँगे। तो मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ कोई भी अंदाज़ा लगा के, तुक्का लगा के कोई यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे 12 लिख दूँ, 10 लिख दूँ,
तो मैं इस 6 को अब 10 से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो 6 10 60। अब इसी 10 को, जिसको मैंने आपको बताया था, इसको मदरूब भी कहते हैं, जिससे हमने ज़रब दी है, इसी मदरूब से इनके हिस्सों को भी 10 गुना बढ़ा दूं। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो होगा क्या कि अब ये अगर देखें, बाप के 10 हिस्से हो गए, कुल प्रॉपर्टी के 60 हिस्से, बाप के 10, माँ के 10 और 5 बेटियों के 40 हिस्से। यानी अगर आप 40 को 5 से करें, 5 8 ज़ा 40, यानी हर बेटी का 8 8 8 हिस्सा आ गया। अब पॉइंट बीच में से निकल चुका है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें तरका में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने मिसालें से, मैं इंशाल्लाह आज एक दो और देख लेते हैं। तो एक तो है, हमने अंदाजे से तुक्का लगाया था, वो तुक्का सही भी हो सकता है कि बिल्कुल पॉइंट खत्म हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि वो अंदाजा गलत हो जाए, दोबारा इसमें इशारे आ जाए। तो सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए चीज की थी। असूल क्या था? असूल ये था कि आदाद में निस्बतों को देखा जाता है, आदाद में निस्बतों को देखा जाता है। 4 तरह की निस्बतें हैं, तमासुल है, तदाखुल है, तवाफुक है, तबायुन। तमासुल दो एक जैसे आ जाए, तदाखुल छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, तवाफुक दोनों को के तीसरा अदद काट दे, तबायुन दोनों ही डिफरेंट हो, ना एक जैसे हो, ना छोटा बड़े पे पूरा पूरा तकसीम हो, ना कोई तीसरा अदद इनको काटे, बिल्कुल ही मुख्तलिफ। तो ऐसी सूरत में इसको तबायुन कहते हैं। उसकी मिसालें भी मैंने आपसे दी थी। आज एक दो और मैं इंशाल्लाह मिसालें देख लेते हैं इसकी, ताकि थोड़ा सा इस हवाले से, ये पहले हिस्से ही की मैं मिसालें देने लगूँ। जैसे हमने लिखा हुआ या बाप, बाप है और 10 बेटे, मुज़क्कर औलाद मौजूद, बाप 1/6, 10 बेटे हैं, बेटे असबा होते हैं। अब कुल प्रॉपर्टी के एक है, कुल प्रॉपर्टी के 6 से आ जाएंगे, 6 1 ज़ा 6 और बाकी बच के 5। अब यहाँ आप देखें कि बाप को तो एक पूरा पूरा मिल गया, लेकिन बेटों के हिस्से में कसर वाक़या हो रही है कि 0.5 करके इनको जवाब आ रहा है। तो जो असूली बात थी कि आप निस्बतों को देखें, अगर आप निस्बतों को देखें तो इसमें आपने देखा कि दोनों में तदाखुल है, 5 इस पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। जब तदाखुल हो तो हम क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 पे कट रहे हैं, 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा मदरूब आ गया, यानी इससे अब हमने ज़रब देनी, इसी को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 यहां लिखेंगे, 6 2 ज़ा 12। अब ये मदरूब से इन इतने ही इनके हिस्सों को भी बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। ले जी, आपके पास जवाब हाजिर। अब आप ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, बाप को 2 हिस्से और 10 बेटों को 10 हिस्से, हर बेटे का एक एक हिस्सा आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें, 12,000 उसने बता दिया जी तरका है हमारा। आप 12,000 को तकसीम करेंगे 12 पर, क्योंकि 12 हिस्से हमने बनाए हैं, आपके पास जवाब आ गया 1,000। अब जब जवाब आपके पास 1,000 आया तो आपने देखा कि एक हिस्सा आपके पास आ गया। बाप को कितने? 2 हिस्से, तो बाप को अगर 1000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, बाप का हिस्सा आ जाएगा 2,000, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे 10 करेंगे तो 10,000। तो खुलासा कलाम ये है कि बाप को इसमें 2,000 मिलेंगे और 12,000 में से, और बेटों को 10,000 मिलेंगे, हर बेटे को ये 10,000 तकसीम अब 10 कर दें, हर बेटे को 1000 आ जाएगा, 10 बेटों को 10,000 आ जाएगा, 1000 ईच। अच्छा, अब जो तीसरा तरीका मैंने आपसे अर्ज किया था, ये भी एक रेडीमेड तरीका मैंने इसलिए आपको बता दिया कि चलो आपको समझ आ जाए आसानी के तरीके। मैंने कहा कि ये कहा था मैंने कि फरीक की जो भी तादाद है, हम तवाफुक तदाखुल तबायुन छोड़ दें इन चीजों को, और भाई फरीक की जो भी तादाद है इसी को ऊपर ले जाएं। जैसे इसी मिसाल को देखें, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, बाप यहाँ 1/6, ये असबा है, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 ज़ा 6, 5 हिस्से इनके। मैंने कहा कि भाई जो भी फरीक की तादाद है ना, जितने भी हैं इसी को ऊपर ले जाएं, छोड़ दें, हम चक्रों में नहीं पड़ते, हम 10 ही ऊपर ले जाते। 6 10 ज़ा 60। होगा क्या, सिर्फ इसमें यह होता है कि हिस्से बढ़ जाते हैं, बस इशारिया इसमें भी नहीं आता, हिस्से बस बढ़ जाते हैं। 10 को हमने मदरूब बनाया, इसी से हम 10 टाइम्स ही नीचे वालों को जो है बढ़ा लेंगे, इनके हिस्से को 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। ले जी, अब कुल प्रॉपर्टी के 60 हिस्से होंगे, 10 हिस्से बाप को मिलेंगे, 50 हिस्से 10 बेटों को मिलेंगे। अब 50 को अगर आप तकसीम कर दें, 10 बेटे हैं ना, 10 से आपके पास जवाब क्या आएगा? 5 5 आएगा ना।
जवाब आपके पास क्या आ रहा है? हर बच्चे को हर बेटे को 5-5 हिस्से मिल जाएंगे। 50 हिस्से हैं, हर बेटे को 5-5 हिस्से मिल जाएंगे। अब यहाँ इशारिया जो है वो खत्म हो गया, इस तरह भी इशारिया खत्म हो गया। अब उसी तरीके को अगर आप चेक करना चाहें, 12,000 यहाँ पे रख के देख लें। अगर तरका 12,000 हो, अब हमने हिस्से इसके 60,000 किए, 12,000 तकसीम 60, क्योंकि अब कुल प्रॉपर्टी के 60 हिस्से हैं। जब आपने 12,000 तकसीम 60 किया तो आपके पास जवाब आया 200। ये एक हिस्सा है। बाप को कितने हिस्से देने हैं? 10। इसका मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप करें तो आपके पास जवाब आएगा 2,000। और 200 बेटों को कितने हिस्से हैं? 50। मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो आपके पास जवाब आएगा 10,000। और 10 बेटे हैं तो अगर 10,000 को 10 से तकसीम करें, हर बेटे को 1,000 आ जाएगा। अब आप देख लें कि बैन ही वही जवाब है जो यहाँ आया हुआ है। अगरचे हमने वहां हिस्से बढ़ा दिए, लेकिन चूंकि नीचे वाले भी उतने गुना ही इनको भी बढ़ा दिए, लिहाजा तरीका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं कल से आपको इस हवाले से बारहा समझाया कि तरीका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस तीसरे मेथड में होगा क्या कि आपके हिस्से डबल बन जाएंगे, ज्यादा बन जाएंगे। अब यहाँ मैं अगर आपको एक दो और मिसालें इसी हवाले से दे दूं, फिर इंशाल्लाह हम दूसरे सूरत की तरफ आते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप है, माँ है, बेटा है और एक बेटी है। हमने देखा मुजक्कर औलाद मौजूद, बाप 1/6, माँ औलाद मौजूद 1/6, बेटा बेटी के साथ आ गया, असबा बन जाएंगे दोनों। कुल प्रॉपर्टी के 6 से बन जाएंगे। ये मैं अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि हम बारहा मैं आपको सिखा चुका हूं कि 6 कैसे आए, कि नीचे वाले दोनों एक जैसे हैं, तमासुल है, तो एक को हम ले लेंगे। 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, और बकिया बच गए, 6 में से 2 चले गए, बकिया 4। 4 हिस्से जो है बेटे और बेटी में तकसीम हो जाएंगे। अब बेटे के हिस्से 2 होते हैं, हम जानते हैं 2-1 की रेशो से तकसीम करना होता है, और बेटी का हिस्सा 1 होता है। इसका मतलब 2 और 1, 3 हिस्से यहाँ मौजूद है, और आपके पास जो इनको देने के लिए है वो 4 है। इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि 4 हिस्से हैं, 2 बेटे को और 1 बेटी को दे दें। तो यहाँ अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे बेटे बेटी को हिस्सा देने के लिए, क्योंकि टोटल 3 हिस्से इनके देने हैं ना, 2 बेटे को 1 बेटी को, तो जवाब इशारे में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो है एक फरीक में कसर वाक़या हो रही। अब हम क्या करेंगे, ये 3 हिस्से हैं, इसी 3 को ऊपर ले जाएंगे। और वैसे भी दूसरा देखें कि 4 और 3 में क्या निस्बत है, तबायुन की निस्बत, दोनों मुख्तलिफ है। जब तबायुन की निस्बत हो तो हम पूरे का पूरा ये हिस्सा ऊपर ले जाते हैं। 6 3 ज़ार 18। अब ये हमने मदरूब बनाया 3, इसी को हम नीचे इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके हिस्सों से। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, और 3 4 ज़ार 12। लें जी, अब हुक्म शरई ये है, वजाहत ये आगे सामने, कुल प्रॉपर्टी के 18 हिस्से, बाप को 3 हिस्से, माँ को 3 हिस्से, और बेटे बेटी को 12 हिस्से। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना, हम 12 तकसीम 3 करेंगे, आपके पास जवाब आ गया 4। यानी 4 4 के 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा बेटी का है, 2 हिस्से बेटे के हैं। यानी अब हम ये कहेंगे बेटी के 4 हिस्से, बेटे के 8 हिस्से, कुल प्रॉपर्टी के 18 हिस्से, बाप को 3, माँ को 3, बेटे को 8, बेटी को 4। प्रॉपर्टी तकसीम हो गई बगैर इशारे के। अच्छा, इसी मिसाल को अगर मैं यहाँ आपको ये बाप है, माँ है, और यहाँ मैं 2 बेटे कर दूं, नहीं 2 बेटियां कर दूं, बेटा और 2 बेटियां, बाप 1/6, क्योंकि मुज़क्कर औलाद मौजूद, माँ औलाद मौजूद 1/6, ये असबा। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, और बकिया बचे 4। 4 हिस्से बेटे और 2 बेटियों में तकसीम हो गए। बेटे का हिस्सा, ये बेटा 1 है, बेटे का हिस्सा डबल होता है, 2 हमने इधर लिख दिए, और 2 बेटियां, 2 हिस्से इनके हो गए, 2 और 2, 2 और 2 4। लें जी, 4 यहाँ हिस्से हैं, और 4 यहाँ पे हमारे पास जवाब आया हुआ। अब इनमें क्या निस्बत है, तमासुल की, यानी एक जैसे हैं। जब एक जैसे हो तो कुछ भी नहीं करते। हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को, और बेटा बेटी को 4 हिस्से मिलेंगे, 2 हिस्से इस 4 में से बेटे को मिल जाएंगे, और एक एक हिस्सा एक एक बेटे को मिल जाएगा। बात यहाँ खत्म हो चुकी है।
एक आखिरी मिसाल देख लें, फिर हम इंशाल्लाह इस दूसरे की तरफ आते हैं। मिसालें देने का, बताने का मतलब यही है ताकि अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इस हवाले से हो जाए। एक शख्स फौत हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं, माँ भी है, एक बेटी है और साथ एक सगी बहन। ले जी, अब हमने देखा बीवी की हालत क्या है। औलाद मौजूद, बीवी 1/8, माँ औलाद मौजूद 1/6, बेटी अकेली है, साथ बेटा कोई नहीं, अकेली हो तो 1/2, सगी बहन मोनस औलाद की वजह से ये असबा में चली जाती है। ठीक हो गया। अब कुल प्रॉपर्टी के कितने से होंगे? 8 नीचे वालों के साथ आ गया 24, 8 3 जार 24। अब बीवियों को कितने बनेंगे? 8 3 जार 24, माँ को 6 4 जार 24, बेटी को 2 12 जार 24। और अब कितना हो गया? 12 और 4 16 और 3 19, बकिया बचे 5, वो बतौर असबाब सगी बहन ले गई। अब आप यहां देखें, एक बहन है उसको 5 हिस्से मिल गए, ठीक है, पूरा पूरा हो गया। बेटी एक है उसको 12 हिस्से मिल गए, ठीक है। माँ एक है उसको 4 हिस्से मिल गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ बीवियां 4 हैं, उसको हिस्से उनको 3 मिल रहे हैं, क्योंकि इसी 3 को हमने इनमें तकसीम करना है। अब यहाँ जो है ये कसर वाक़या हो रही है, इशारिये में जवाब आ रहा है। अब इसका मतलब एक ही फरीक में जो है वो कसर है, तो अब यहाँ वही असूल लगेगा जो हम इससे पहले पढ़ रहे हैं। क्या लगेगा? अब हमने देखा दोनों में निस्बत क्या है? तबायुन की है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जब तबायुन हो तो हम पूरे का पूरा अदद ऊपर ले जाते हैं, इसी को हम ऊपर ले जाएंगे। अब 24 4 जार 96, अब ये मदरूब है हमारा, यानी 4 गुना बढ़ाया, इन केसों को भी 4 गुना बढ़ा देंगे। 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 12 जार 48, 5 4 जार 20। अब बीवियां कितनी है? 4, हिस्से उनको कितने मिले? 12। 12 तकसीम अगर आप 4 करें, आपके पास जवाब आएगा 3, यानी 3 बीवियां हैं, हर बीवी को 3 3 3 3 हिस्से मिल जाएंगे। अब जवाब ये बना, कुल प्रॉपर्टी के 96 हिस्से होंगे, 96 हिस्से, जिनमें से बीवियों के कुल हिस्से 12 हैं, जिनमें से हर बीवी को 3 3 3, माँ को 16 हिस्से, बेटी को 48 हिस्से, सगी बहन को 20 हिस्से। हिस्से बढ़ गए, इशारिया खत्म हो गया, तरीका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तरीका मैं यहाँ लिख नहीं रहा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप अपने तौर पर पहले सिंगल इसको निकाल के देखना, फिर इसके साथ तरीका भी मिला के देखना, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि तरीका में 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया यहाँ तक? चलिए एक और मिसाल, फिर टाइम तो काफ़ी हो गया इसी वाले से। चलिए इसी को अब हम इसकी दूसरी सूरत देख लेते हैं। अब इसकी हम दूसरी सूरत देख लेते हैं। हाँ, यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर मिसाल के तौर पर एक ऐसा मसला आपके पास आ जाए कि 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ बाप भी है, माँ भी है। तो अब आपको सिर्फ मैंने ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटे का हिस्सा होता है डबल, ठीक है ना? तो यहाँ बेटे हैं 3, तो 3 का हम डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6। और बेटियां, ये बेटी है, ये बेटी है, बेटियां 3 हैं, हर बेटी को सिंगल सिंगल ही मिलता है, लिहाजा इनके हिस्से रहेंगे सिंगल, 3 हिस्से यहाँ पे हैं। जब हम इनको जमा करेंगे 6 और 3 9, 9 हिस्से यहाँ पे मौजूद है। अब जो भी इनका यहाँ हिस्सा आएगा उसमें फिर हम निस्बत वगैरह देखेंगे, तो फिर उस हिसाब से होगा। मैंने सिर्फ आपको समझाना ये मकसूद था कि अगर बेटे बेटियों के साथ आ जाए तो बेटों को डबल देते हैं ना, तो जितने भी बेटे हो उनकी तादाद डबल कर लेंगे। 4 बेटे हो तो हिस्से उनके 8 बन जाएंगे, 5 बेटे हो हिस्से 10 बन जाएंगे, अगर बेटियों के मुकाबले में। तो ये धारा। चलें जी, अब हम देखते हैं दूसरी सूरत। दूसरी सूरत क्या है? अगर एक से जायद फरीकों के हिस्सों में, अगर एक से जायद फरीकों के हिस्सों में कसर वाकया हो, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए अब आप ये पहले चार्ट देखें। आपको याद होगा कि जब हमने हिस्से, मैंने आपको निकालना सिखाया था, असली मसला बनाना सिखाया था, तो उसमें 3 तरीके आपको बताए थे। उसमें से एक तरीका ये आदाद में निस्बतों के हवाले से था कि अगर तमासुल हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक को ले लेते हैं, अगर एक जैसे आ जाए। अगर तदाखुल हो यानी छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम हो, तो बड़े अदद को फकत ले लेते हैं, ये है। अगर तवाफुक हो
यानी तीसरा अदद को इनको काट रहा हो तो एक का वुफ्क लेकर दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां देखें, यहां 6 और 8 है, ये दो के टेबल पर दोनों कट रहे हैं, तो एक का वुफ्क लेकर, यानी 2 3 जार 6, इसका वुफ्क आ गया, एक का वुफ्क लेकर इसको दूसरे कुल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 8 जार 24, यानी इसका जवाब क्या आ गया 24। इस तरह यहां अगर हम इसको करें, ये 3 के टेबल से कट रहे हैं, इसका वुफ्क ले लें या इसका वुफ्क ले लें, जवाब एक ही आएगा। जैसे 3 2 जार 6, इसका वुफ्क आ गया, और 2 9 जार 18। इसी तरह अगर मैं 9 का वुफ्क लेके 6 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही जवाब आएगा, 18 ही आएगा। तो बाइन की सूरत में क्या होता है कि जब दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो इनको आपस में, दोनों को आपस में ज़रब कर दें। 3 2 जार 6, 7 5 जार 35, 5 3 जार 15। तबायन की सूरत में चूंकि दोनों मुख्तलिफ आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तवाफुक की सूरत में एक का वुफ्क लेकर दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तदाखुल की सूरत में बड़े अदद को ले लेते हैं, तमासुल की सूरत में किसी एक को ले लेते हैं। ये आपको मैं अच्छे तरीके से समझाया हुआ हूं। अब आपने अगर इसको रिवाइज कर लिया तो अब आए इस मसले की तरफ जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब एक से ज्यादा में कसर वाक़या हो तो क्या करते हैं। लें जी, मिसाल के जरिए इसको हम समझते हैं। जैसे एक शख्स फौत हुआ, उसकी 6 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, 3 दादियां हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, दादियां नानी दादी होगी ना, लेकिन समझाने के लिए 3 दादियां हैं ताकि मसला आपको समझ आ जाए। 6 बेटियां, 3 दादियां, 3 चचे, 3 चचे। ले जब हम हिस्से बनाते हैं, बेटियां अकेली हैं 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3, दादी है, माँ कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं, इसका मतलब ये हिस्सा पाएंगी, 1 या ज्यादा हो 1/6 ही लेती हैं, और चचा जो है असबा होता है। अब देखें नीचे वाले ही ग्रुप के आगे हैं, तो बड़े अदद को ले लेंगे 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, 6 का 2/3 क्या होता है 4। ये बारहा हम करके देख चुके, यहां भी करके देख लें। 3 2 जार 6, 2 2 जार 4। तो बेटियों को कितने मिले 4, दादियों को 6 1 जार 6, 4 और 1 5, एक रह गया, वो बतौर असबा चचा ले गए। अब आप यहां देखें कि 6 बेटियों को 4 हिस्से मिल रहे हैं, यहां भी कसर है, पॉइंट में जवाब आ रहा है। एक हिस्सा है 3 दादियों को मिलेगा, यहां भी जवाब पॉइंट में आ रहा है, यहां भी कसर है। और एक हिस्सा 3 चचाओं को मिल रहा है, यहां भी कसर है, तीनों में कसर वाकया हो रही। अब हमने यहां क्या करना है, यहां याद रखें कि यहां 2 मरतबा अब हमने निस्बत को देखना है, वही तबायुन तदाखुल। लेकिन यहां ये जो मैंने आपको 3 तरीके बताया ना, ये वाले अंदाजा लगाना, अगर आप कोई अंदाजा लगा के कोई भी फिगर यहां पे फिट कर दें ऊपर, यानी जिस तरह यहां है बेटियां थी, दादियां हैं, चचा है, या यहां कोई भी आप फिगर 6 असली मसला बना हुआ ना, कोई भी फिगर फिट कर दें, तो ये मुमकिन है कि आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाए, इशारियां निकल जाए और जवाब आपका बिल्कुल सीधा हो जाए। अंदाजा भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो यहाँ एहतिमाल रहेगा, हो सकता है इशारे आ जाए, हो सकता है कि बिल्कुल तुक्का सही लग जाए। तो ये भी हम इस असूल को देख रहे हैं, इस असूल को भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि यहाँ वो किस तरह अप्लाई होगा। सिर्फ हिस्से बढ़ जाएंगे और जवाब आपका सही आएगा। अभी हम फिर फकत इस असूल को जो है, असूल के तहत इसको देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, 2 मरतबा हमने निस्बत देखनी है। सबसे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले वाले जब एक ही फरीक में कसर वाक़या हो तो हम निस्बत देखते हैं, यहीं से उठा के ऊपर ले जाते हैं। अब हमने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक नहीं है, यहाँ एक से जायद है। अब हमने क्या करने, पहले निस्बत देखी, 1 और 3 में क्या निस्बत है, तबायुन की है। तबायुन की निस्बत हो तो वही पहला वाला असूल जो कल हम करते आ रहे थे, जो यहाँ हम करते आ रहे हैं कि तबायुन हो तो इसी एक को ऊपर ले जाते हैं, तदाखुल हो तो इसको काट के ऊपर ले जाते हैं, तवाफुक हो तो इसका वुफ्क लेके ऊपर ले जाते हैं। तो पहला हमने निस्बत यूं ही देखनी है, 3 और 1 में क्या निस्बत, तबायुन। तबायुन की सूरत में क्या करते हैं, हम इस एक को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन अब हमने इसको ऊपर नहीं लेके जाना, हम इसको साइड पे लिख लेंगे 3। इसके और इसके दरमियान निस्बत देखी, यहां भी तबायुन है, तबायुन की सूरत में पूरा अदद जो है इसको हम साइड पे ले आएंगे। और यहाँ 4 और 6 में क्या है, यहाँ तवाफुक है कि कोई तीसरा अदद यानी 2 इन दोनों को काट रहा है, तो इसका वुफ्क ले लेंगे हम इस ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर वाले को हमने छेड़ना, नीचे वाले तो छेड़ना नहीं, हम फरीकों की जो तादाद है उसको हम छेड़ते हैं। इसका वुफ्क लेंगे 2 3 जार 6, इसका वुफ्क क्या आ गया 3, इस 3 को हम ले लेंगे, इसको भी हमने साइड पे लिख लिया। अब एक निस्बत तो आपने ये देख ली,
दूसरी निस्बत ये पड़ी हुई है। अब हमने जब सारों के निस्बत करके इनको सामने रख लिया, अब इनमें निस्बत दोबारा देखनी है। इनमें आपस में क्या निस्बत है? 3 और 3 में क्या निस्बत है? तमासुल की है। तमासुल हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक अदद को ले लेते हैं। हमने 3 को ले लिया। अब इस 3 को इस 3 के साथ देखिए क्या निस्बत है? तमासुल की निस्बत है। जब तमासुल की निस्बत हो किसी एक अदद को ले लेते हैं, हमने फिर 3 को ले लिया। इसका मतलब जवाब हमारे पास 3 आया। तीनों में तमासुल की निस्बत है, तो हम 3 को ले लेंगे। ये है दूसरी निस्बत। दूसरी के बाद हमने इसको यहां ले लिया 3। अब हमारे पास क्या आया? हमने इसको 3 गुना बढ़ाना है। मदरूब क्या बना? 3। 6 3 जार 18। अब इस 3 को हम इनके हिस्सों से भी 3 गुना बढ़ा देंगे। इनको भी 4 3 जार 12, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। ले जी, अब आपके पास जवाब ही आया। कुल प्रॉपर्टी के 18 हिस्से होंगे, जिनमें से 12 हिस्से 6 बेटियों को, बेटियां 6 हैं, 12 डिवाइडेड बाय 6 करें, आपके पास जवाब आ जाएगा 2। यानी हर बेटी को 2 2 2 2 हिस्से मिलेंगे। 3 दादियां हैं, हर दादी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। 3 चाचा हैं, हर चाचा को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। बगैर कसर के, बगैर पॉइंट इशारे के आपके पास जवाब आते। तो फिर इसको देखें कि जब एक से जायद फरीकों में कसर वाक़या हो रही हो तो हमने 2 दफा निस्बत देखनी है। एक तो वही पुराना स्टाइल के उनके हिस्सों और उनके तादाद में जो निस्बत है, यहां से हमने असल में इनकी तादाद को ही लेना है, लेकिन अब ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इनको अलग से लिखते रहेंगे। फिर दोबारा इनमें निस्बत देखेंगे, तबायुन, तदाखुल, तवाफुक वगैरह। और यहां मैं आपको बता दूं एक मसला, कि जब आप इनकी पहली निस्बतें लेकर के साइड पे ले आए, जैसे यहां 3 आया, 3 आया, 3 आया, अब हमने दोबारा इसमें निस्बत देखी ना, तो यहां दूसरा मेथड मैंने आपको एलसीएम मेथड भी सिखाया हुआ। आप यहां इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। इस दूसरी निस्बत में लेना है आपने फकत एलसीएम। वो क्या है? 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3। जवाब क्या है? 3। यहां जवाब देख ले, 3 ही आया हुआ है। जवाब 3 ही है। यहां आप इस पोजीशन पर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आसानी के लिए, या अगर एलसीएम नहीं लेना तो इनमें निस्बतें देख लें, तबायुन, तदाखुल, तवाफुक वगैरह। एक और मिसाल, एक और मिसाल हम इसको देख लें। 2 बीवियां, एक शख्स फौत हुआ, उसकी 2 बीवियां हैं, 3 सगी बहनें, 3 अल्लाती बहनें और 1 अल्लाती भाई। ले ली। सबसे पहले बीवियों को देखा, औलाद कोई नहीं, 1/4। 3 सगी बहनें, 3 सगी बहनें, 2 या 2 से जायद बहनें हो तो 2/3 लेती है। मरने वाला कलाला है, इनको हिस्सा मिलेगा 2/3। अच्छा, अल्लाती बहन 3 सगी बहनों की वजह से मारूम हो रही थी, क्योंकि 2/3 तो यही लेगी, लेकिन उसके साथ उसका भाई आया हुआ है। इस वजह से इसका भाई इसको बचा जाएगा, ये दोनों असबा में इसको ले जाएगा अपने साथ, बच जाएगी। यानी अल्लाती बहनें अल्लाती भाई के साथ असबा बन जाएंगे। अब क्या हुआ? ऊपर वाले 4 नीचे वाले के साथ 4 3 जार 12। कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, 4 3 जार 12। 12 का 2/3 क्या होता है? 8। और 8 और 3 11। एक हिस्सा बच गया। एक हिस्सा जो है 3 अल्लाती बहनों और 1 भाई में तकसीम हो जाएगा। अब आप यहां देखें कि 3 बहनें हैं, आपको पता ना कि 2 1 के रेशो से तकसीम होता है। 1 भाई है, इसको डबल मिलेगा, और 3 बहनें, इनको सिंगल ही मिलना है, यानी इनकी 3 तादाद है। 3 और 2 क्या है? 5। यहाँ 5 हिस्से हैं, और 5 हिस्सों को हमने एक हिस्सा इन 5 में तकसीम करना है। यहाँ इशारिया आ रहा है। 8 हिस्से हैं, 3 सगी बहनें, यहाँ भी इशारिया आ रहा है, इनमें भी कसर है। अच्छा, यहाँ 3 हिस्से हैं, 2 बीवियां हैं, यहाँ भी 1.5 जवाब आ रहा है। यहाँ यानी भी यहाँ भी इशारिया पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब तीनों में इशारिया आ रहा है। अब हमने क्या करेंगे? सबसे पहले वही पुराना वाला तरीका, कि सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों में क्या निस्बत है? तबायुन की। यानी हम 5 अदद ले लेंगे, पूरे का पूरा 5। हम इसको साइड पे लिख लेते हैं, 5। दूसरा हमने देखा कि इनमें क्या निस्बत है? इनमें भी तबायुन है। ना दोनों एक जैसे हैं, ना छोटा बड़े पे कटता है, ना कोई तीसरा काटता है इनको। तबायुन है। तबायुन की सूरत में है, इस पूरे अदद को ले लेंगे, 3 ऊपर वाले को। इसको साइड पे लिख लिया। और यहाँ दोनों में यहाँ भी तबायुन, तबायुन है, तो हम इस पूरे के पूरे 2 अदद को ले लेंगे। अच्छा जी, अब हमने इनमें निस्बत देखनी। दूसरी ये निस्बत की, ये पहली निस्बत हमने देख ली, दूसरी ये निस्बत है।
5 और 3 में क्या है, तबायुन है। तो हम क्या करेंगे, 5 3 जार, तबायुन तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जार 15, जवाब 15 आया। अब 15 और 2 में क्या निस्बत है, यहाँ भी तबायुन है, लिहाजा फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 2 जार 30, आपके पास जवाब क्या आया, 30, ये आपके पास मदरूब आया। 12 मल्टीप्लाई बाय, अब आप 30 करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 360। अब इसी 30 को हमने इनके हिस्सों से मल्टीप्लाई कर देना, 33 जार 90, 38 जार 240 और 31 जार 30। लें जी, अब यहाँ 5 हिस्से थे तो 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 6, यानी 6 के 5 हिस्से हो जाएंगे। ये एक हिस्सा है 6। कितनी बहनें हैं, 3 बहनें, हर बहन को 6, 3 बहनों को 6, भाई एक है, भाई को डबल मिलेगा यानी 12 हिस्से भाई को, यानी एक बहन को 6 हिस्से, 6 ईच एक बहन को, और भाई को कितना मिलेगा, 12 हिस्से। अच्छा, यहां 3 सगी बहनें हैं, 240 को तकसीम कर देंगे 3 पर, आपके पास जवाब आया 80, हर बहन को 80 हिस्से मिलेंगे, 80 ईच। 90, 2 बीवियां हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, आपके पास जवाब आ गया 45, यानी हर बीवी को 45 हिस्से। जवाब ये बना, हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 360 हिस्से होंगे, जिनमें से 90 हिस्से बीवियों को, जिनमें से हर बीवी को 45 हिस्से, 240 हिस्से सगी बहनों को मिलेंगे, और जिनमें से हर बहन को 80 हिस्से, और 3 अल्लाती बहनें एक भाई, इनको 30 हिस्से मिलेंगे, जिनमें से हर बहन को 6 और भाई को 12 हिस्से। ले, ये आपके पास जवाब आ गया। अगर आप इसका एलसीएम निकालें तब भी यही जवाब आएगा, क्योंकि कटते नहीं है, फिर आपस में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया। एक और मिसाल देख लें, एक और मिसाल देख लेते हैं। शौहर है, 10 बेटियां, 2 पोते और 2 पोतियां। शौहर औलाद मौजूद 1/4, बेटियां 2 या 2 से जायद हों, साथ बेटा नहीं है तो 2/3 ही ले जाएंगे। पोतियां बेटियों की वजह से महरूम हो रही थी, लेकिन पोतियां महरूम हो रही थी, लेकिन पोते की वजह से असबा में चली जाएंगी, क्योंकि 2/3 तो बेटियां ले गई, पोतियां महरूम, लेकिन साथ पोता आ गया, पोता इनको अपने साथ असबा बना लेगा, यूं इनको बचा लेगा। अब देखें, ऊपर वाले 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, 4 3 जार 12, 12 का 2/3 क्या है, 8 8, और एक हिस्सा यहाँ बच गया। वही सूरत पिछले वाली बन रही है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ भी आप देखें कि पोते 2 हैं, 2 इनको डबल मिलना है और इनको सिंगल सिंगल, 2 पोते हैं, इनके हिस्से 4 बन गए, और 2 पोतियां हैं, सिंगल सिंगल हिस्सा इनका, 4 और 2 6 हिस्से। यहाँ एक हिस्सा, यानी एक हिस्सा इन 6 को हमने देना, तकसीम करना है 6 पर। और यहाँ भी आप देखें पॉइंट में जवाब आ रहा है, और शोहर एक है, इसको 3 मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब हमने सिर्फ इन दोनों को लेना है, शोहर का चूंकि है ही एक और उसको 3 हिस्से मिल रहे हैं, इसमें तो कोई कसर नहीं। अब हमने सबसे पहले इसमें देखा क्या है, तबायुन है, 6 हम पूरा पूरा ले लेंगे। अब इसमें देखा, इसमें तवाफुक है, 2 का अदद दोनों को काट रहे हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो हम इसका वुफ्क ले लेंगे, 2 5 जार 10, इसका वुफ्क क्या आया, 5। अब इन दोनों में निस्बत देखें, तबायुन है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जार 30, आपके पास जवाब क्या आया, 30। 12 30 से अगर आप करें तो 360 आपके पास बन रहे, वही पिछले वाला। 33 जार 90, 38 जार 240, 31 जार 30। शोहर को 90 हिस्से, और ये 10 बेटियां हैं, 240 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आपके पास जवाब 24 आ जाएगा। 240 हिस्से 10 बेटियों को मिलेंगे, जिनमें से हर बेटी को 24 हिस्से मिलेंगे, और यहाँ 6 है, डिवाइडेड बाय अगर आप 6 करें तो आपके पास जवाब आएगा 5। ये एक हिस्सा है, बेटे को कितने, पोते को कितने डबल देना है, यहाँ 10 आ जाएगा। अब हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 360 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 90 हिस्से,
10 बेटियों को 240, जिसमें हर हर बेटी को 24-24 हिस्से, और 2 पोते 2 पोतियों को कुल हिस्से 30 मिलेंगे, जिनमें से हर हर पोती को 5-5 हिस्से और हर पोते को 10-10 हिस्से। 2 पोते हैं, 10-10 इनको मिल गए, 10-10 20, और ये एक 2 पोतियां 5-5 वाली 30, तो 30 हिस्से ये पूरे हो गए। ठीक हो गया। आखिरी मिसाल, इसके बाद मैं आपको तीसरे वाली सूरत भी समझा दूंगा। जैसे यहाँ देखें, 4 बीवियां हैं, 3 दादियां, ये समझाने के लिए दादियां 3 कर दी, और 12 चचे। ले जी, बीवियां औलाद कोई नहीं, 1/4, दादियां ना माँ है ना बाप है, 1/6, चचे असबाह, ऊपर वाले 4 नीचे वाले के साथ, 4 3 12, 4 3 12, 6 2 12, 12 3 और 2 5, बाकी रह गए 7, 7 इसे चचा को मिलेंगे। अब यहाँ इनमें देखिए आप, यहाँ भी कसर वाकया है, 2 और 3 में भी कसर है, और 3 और 4 में भी कसर वाकया हो रही है। ये पिछली मिसाल में आपने देखा ना कि जिसमें कसर नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करना है मदरूब से तो उसके हिस्से को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि सबके हिस्से हमने बढ़ाने हैं, क्योंकि असली मसला जो हमने बढ़ा दी। तो यहाँ तीनों में कसर वाकया हो रही। अब हम देखेंगे 7 और 12 में क्या निस्बत है, तबायुन की। 12 को ले लेंगे, 12 आ गया। 3 और 2 में क्या, तबायुन, 3 पूरे का पूरा ले लेंगे। 3 और 4 में क्या है, तबायुन, 4 पूरे का पूरा ले लेंगे। अब इनमें आप इसमें निस्बत देखें, 3 और 12 में क्या निस्बत है, तदाखुल की। 3 पूरे का पूरा कट जाता है, जब तदाखुल हो तो हम बड़े वाली आदत को ले लेते हैं, लिहाजा हम 12 को ले लेंगे। अब 12 और 4 में देखेंगे क्या निस्बत है, यहां भी तदाखुल की है, 4 पूरे का पूरा 12 पे कट जाता है, जब तदाखुल की हो तो बड़ी आदत को ले लेते हैं। इसका मतलब जवाब आपके पास 12 आ गया। इसी 12 को हम यहाँ मदरूब बना लेंगे। 12 तो 12 से मल्टीप्लाई करें 144। अब इसी 12 को हम सारों से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दिया 36, 12 2 24, और 12 7 84। 12 चचे हैं तो 84 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, आपके पास जवाब आ गया 7। हर चचे को 7-7 हिस्से, कुल 84 से हर चचे को 7-7 हिस्से। 3 दादियां हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, आपके पास आ गया 8। हर दादी को 8-8 हिस्से। 4 बीवियां हैं, 36 को डिवाइड कर दें 4 से, आपके पास जवाब आ गया 9। हर बीवी को 9-9 हिस्से। कुल हिस्से 36, जिनमें से हर बीवी को 9-9 हिस्से। कुल हिस्से दादियों को मिलेंगे 24, जिनमें से हर दादी को 8 हिस्से। कुल चचाओं को मिलेंगे 84 हिस्से, जिनमें से हर चचे को 7-7 हिस्से। कुल प्रॉपर्टी के 144 हिस्से। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ एलसीएम लेके देख लें इसका, तो 3 से 3 4 12, 3 1 3 4, 4 1 4 1 4 1 4, 3 4 12, देख लें यहाँ 12 आया हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब सिर्फ आखिर में मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये वाला तरीका अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं कि ये तदाहुल तबाहुल तबायुन सब छोड़ें, इसका तरीका क्या करेंगे आप, इसका तरीका जो है आप ये कर लें, यहाँ इसको पहली वाली जो मैंने आपको मिसाल समझाई थी ना, वो कौन सी थी, पहली वाली इसकी मिसाल जो है वो ये है। 6 बेटियां हैं, 3 दादियां, 3 चचे। हमने इसको दोनों निस्बतों के साथ करके देखा, हिस्सा 3 आ रहा है, 18 हिस्से। अगर मैं यहाँ इसकी प्रॉपर्टी वो हमें बता दे, 18,000 है कि जी तरका इतना है, 18,000 तकसीम हम 18 से करेंगे, क्योंकि असली मसला 18 है, कुल प्रॉपर्टी के 18 हिस्से की है। आपके पास जवाब आ जाएगा 1,000। ये एक हिस्सा आ गया। अच्छा जी, कितने हिस्से हैं बेटियों के, 12 हिस्से। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 1000 से, तो 12,000 आपके पास जवाब आएगा, जिसमें से अगर आप 6 बेटियां हैं तो डिवाइडेड कर 6 करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2,000। यानी हर हर बेटी को 2-2,000, कुल इनका हिस्सा 12,000। ऐसा ही हो गया। ठीक हो गया ना। अच्छा, यही 1000, 3 हिस्से हैं दादियों के, 1000 मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3,000 इनका आ गया जवाब। हर हर दादी को 1-1,000। इसी तरह ये चचा को मिलेंगे 3,000, हर हर चचा को 1,000-1,000, या हर हर दादी को 1,000-1,000। तो कुल इससे क्या है, 12,000, 3,000
और ये 3000। ठीक है, ये तो मैंने आपको निस्बतों के हवाले से बता दिया। अगर यही केस हम तीसरे तरीके से हल करना चाहें कि तबायुन, तदाखुल, तवाफुक को छोड़ दें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, तो अब हम क्या करेंगे, वो यहां मैं चूंकि जगह थोड़ी है, मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, इसी के साथ आ जाए ताकि समझना आसान हो जाए। यहाँ देखिए 6 बेटियां ना, 6 बेटियां हैं, 3 दादियां हैं और 3 चचे। आपने इनको हिस्सा दे दिया 2/3, 1/6, ये असबा है, इसको मिला 4, 1, 1। कुल प्रॉपर्टी के हमने किए थे 6 से। चले हो गया। अब मैं तीसरे मेथड के जरिए इनको हल करूं, तो मैं क्या करूंगा कि ये इनका निस्बतें देखने की बजाय मैं क्या मैं क्या करूंगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनकी तादाद को। 3 3 जार 9, 9 6 जार 9 6 जार 54, 6 9 जार 54। तो मैंने क्या किया कि इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जहां नहीं जुड़वाओ, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया, आपके पास जवाब क्या आया, 54। ये आपके पास मदरूब बन गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 54 कर दें, 6 54 जार 324 आपके पास कुल प्रॉपर्टी के हिस्से आ गए। मदरूब क्या है, 54। इसी से अब इनके हिस्सों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 54 4 जार 216, 54 1 जार 54, 54 1 जार 54। लें जी, अब आपके सामने आ गए 6 बेटियां हैं, तो 216 डिवाइडेड बाय 6 कर दें, आपके पास जवाब आ रहा है 36। यानी कुल बेटियों को 216 हिस्से मिलेंगे, जिनमें से हर हर बेटी को 36 हिस्से। और 3 दादियां हैं, 54 डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करेंगे तो आपके पास जवाब आ रहा है 54 18। यहां भी 3 चचा हैं, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो जवाब 18। यानी हर हर दादी को 18 18 हिस्से मिलेंगे। इसी तरह हर हर चचे को 18 18 हिस्से मिलेंगे। कुल हिस्से इनके 54 है, कुल हिस्से इनके 54 है, कुल हिस्से इनके 216 है। अब ये 18,000 जो मैंने आपको बताया था तरीका, अब इसको हम यहां चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जवाब सही भी है कि नहीं। 18,000, अब इसको यहां पे रखते हैं, डिवाइडेड बाय कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से हमने किए हैं, 324। अगर आप 18,000 को डिवाइड करें 324 से, तो आपके पास जवाब आता है 55.5556। ये एक हिस्सा आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस एक हिस्से को आपने इनके हिस्सों से मल्टीप्लाई कर देना। 216 हिस्से, कितने हिस्से इनके बने हैं, 216। 55 को अगर आप 216 से मल्टीप्लाई करें, 55 को 55.555 216 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आ रहा है 12,000। आपके पास जवाब क्या आ रहा है, 12,000। 55 को अगर आप मल्टीप्लाई करें इस हिस्से से 54 से, तो आपके पास जवाब आ रहा है 3,000। और इसी तरह इस 55 से भी 54 से करें तो आपके पास जवाब आ रहा है 3,000। लें जी, अब आप देख लें, तरके में 1 रुपए का भी फर्क नहीं आया। यहां भी चचाओं को 3,000, दादियों को 3,000, 6 बेटियों को 12,000। यहां भी चचाओं को 3,000, दादी को 3,000 और बेटियों को 12,000। तरक्की में 1 रुपए का भी फर्क नहीं आया। लेकिन क्या है कि हमने सीधा सीधा जो है वो कर करा के, हुआ क्या, वही बात के हिस्से बस ज्यादा बन जाएंगे। यहाँ 18 हिस्से बने थे, एक सिमटा सिमटाया मामला था, या हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया सारों को, तीनों को, तो यहाँ हिस्से बस ज्यादा बन गए, 324 हिस्से। इसी तरह अगर आप यहाँ करें, यहाँ इनके 5 हिस्से हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 5 3 आर 15, 15 2 15 2 30। तो 30 पहले ही आया होगा क्योंकि यहाँ है ही तबायुन था आपस में। इसी तरह अगर आप यहाँ भी 6 हिस्से ये हैं और 10 हिस्से ये हैं, 10 6 60 कर देते तो डबल हिस्से हो जाते, जवाब आपके पास आ जाता। बिल्कुल तरका सेम सेम हो जाता, तरके में 1 रुपए का भी फर्क नहीं आता। तो खुलासा कलाम यहाँ तक की गुफ्तगू का बना अल्लाह के फजल व करम से कि हमने तस्हीह के मसाइल सीख लिए,
कि इसमें 2 सूरतें होती हैं कि एक फ़रीक में अगर कसर वाक़या हो तो उसका तरीका क्या है? या एक से ज़ायद फ़रीकों के हिस्सों में कसर वाक़या हो तो उसका क्या तरीका है? तो वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन 3 तरीकों के ज़रिए, ये तो चलिए अंदाज़ा ही था, इसको छोड़ दें। बाकी अगर आप असूल के तहत देखना चाहें, तो जब एक ही फ़रीक का मसला हो, तो सिर्फ़ एक ही मर्तबा जो है उसमें हमने निस्बत देखनी होती है, ठीक है ना? और अगर एक से ज़्यादा फ़रीकों का मसला हो, तो हमने 2 मर्तबा निस्बत देखनी होती। और अगर आप इस तरीके से आएँ, इस वाले मसले में, तो जो भी फ़रीक की तादाद है ऊपर ले जाएँ, ये मैंने लिखा हुआ है। और इसी तरह इस दूसरे मसले में जब आप आते हैं, तो फ़रीकों के हिस्से को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हिस्से नहीं, फ़रीकों के हिस्से नहीं, फ़रीकों की तादाद को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये मदरूब आ जाएगा आपके सामने, ये मदरूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया? तो ये मदरूब आपके पास आ जाएगा। तो ये बहरहाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो कुछ सीखा है इसको याद रखने और इखलास के साथ इसको आगे पहुँचाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।